Hello students, myself Rushi Patel. I warmly welcome you all in today's video. पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किसी भी फ्रैक्शन का अगर हम होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो हमने देख लिया था कि अगर हमें यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमें क्या देखा था कि कोई भी फ्रैक्शन दिया गया हो, सपोज 2/3 फ्रैक्शन है हमारा, उसका मुझे मल्टीप्लिकेशन किसी भी होल नंबर से करना है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ होल नंबर 4 है। तो हमने ये सीखा था किसी भी फ्रैक्शन का अगर हम होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहला स्टेप क्या था हमारा, था डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देने का। उसके बाद जो हमारा न्यूमरेटर है उसका मल्टीप्लिकेशन हम किससे कर देंगे, होल नंबर से करेंगे। तो 2 4 जा 8 डिवाइड बाई 3। तो अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से करना हो तो पहला स्टेप क्या था कि डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दो, कि डिनोमिनेटर जो है वो ही लिख देने का। और दूसरा स्टेप कि हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन किससे कर देते हैं, होल नंबर से करेंगे। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हमें यहाँ पे दो फ्रैक्शन दिए गए हो और दोनों फ्रैक्शन का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे तो क्या था, एक फ्रैक्शन था और दूसरा होल नंबर था। पर जब हमें यहाँ पे दोनों ही फ्रैक्शन दिए गए हो और दोनों फ्रैक्शन का हमें मल्टीप्लिकेशन करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, तो आज वो हम देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या है आज के टॉपिक का नाम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। यानी कि हमें दो फ्रैक्शन दिए गए हो तो उसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना हो तो वो कैसे होगा। चलो देखते हैं, एग्जांपल से देखेंगे हम यहाँ पे कि सपोज मुझे यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया गया है 2/3, दूसरा फ्रैक्शन दिया गया है मुझे यहाँ पे 7/3, और मुझे बोला है कि दोनों का मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। देख लो ये 2/3 भी फ्रैक्शन है, 7/3 भी फ्रैक्शन है, और दोनों फ्रैक्शन का मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। पहले न्यूमरेटर में क्या होगा कि दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 × 7, और डिनोमिनेटर में भी यही करना है, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब भी हमें फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन से करना हो तो पहला स्टेप न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से कर देंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से करेंगे। 2 7 जा 14, 3 3 जा 9। तो ये मेरा आंसर मिल गया। क्या, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन से करना है मुझे। यहाँ पे देख लो, ऐसे लिखेंगे हम। यहाँ पे कोई एक फ्रैक्शन दिया गया हो, उसका मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, फ्रैक्शन से करना है। तो कैसे करेंगे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन, तो कैसे करेंगे देख लो कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर और प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। देखो ऐसे होगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो कैसे होगा, तो क्या, ये देख लो, सेकंड एग्जांपल देखते हैं अब यहाँ पे कि कोई भी हमें फ्रैक्शन दिया गया हो 1/7 और उसका मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है किसी दूसरे फ्रैक्शन के जो हमें दिया गया है 2/3। तो देखो यहाँ पे 1/7 मल्टीप्लाई बाई 2/3, यही है फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन से। तो क्या होगा, न्यूमरेटर हमारा प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, तो 1/7 का न्यूमरेटर है 1 और 2/3 का न्यूमरेटर है 2, सेम अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर 7 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 2 1 जा 2, 7 3 जा 21। तो ये हमारा आंसर मिल गया। तो एकदम सिंपल है। अब हम यहाँ पे क्या करते थे, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से है, तो देखो हम इसे कैसे लिखते हैं। सपोज हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था वही है कि सपोज हमने यहाँ पे दिया है 2/3 मल्टीप्लाई बाय हमें क्या करना है, 5 करना है। तो मैंने ये सिखाया था आगे कि किसी भी होल नंबर है उसे मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या लिख दूंगा, अपॉन 1। और ये हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब हम फ्रैक्शन का करते थे तब भी देखा था कि किसी भी होल नंबर दिया गया हो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो उसका मतलब क्या हो, डिनोमिनेटर 1 हो गया। तो ये फॉर्म में आ गया कि फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन, तो क्या था, तो क्या प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, तो 2 × 5
और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, तो ये आंसर मिल गया। तो आगे वाली वीडियो में हमने जो सीखा था कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से, तो ऐसे ही होगा। कैसे करेंगे कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन सपोज होल नंबर से करेंगे तो पहला स्टेप क्या होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दो, तो 3 एज इट इज लिखा हमने। और दूसरा स्टेप क्या था, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से, 2 5 जा 10, तो देखो दोनों के आंसर कैसे आए, दोनों के आंसर सेम आए। तो यहाँ पे मेथड तो वही है, पर जब हम किसी भी होल नंबर है उसे मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मुझे ये पता है कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर 1 हो जाता है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, कि किसी भी फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन से खास मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एकदम सिंपल है। ये हुआ फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन की बात। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ये बात तो पता है, सपोज मैं किसी भी दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करता हूं, कैसे करेंगे होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, मुझे पता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 3 जा 6, तो ये क्या है, दोनों होल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये जो 6 मिला वो उसे मैं क्या बोलूंगा, प्रोडक्ट बोलूंगा, कि मैंने 2 और 3 का प्रोडक्ट क्या हुआ, 6 मिल गया। तो ये जो प्रोडक्ट यानी कि हमारा जो आंसर मिलता है, 6 आंसर है, वो 2 से कैसा है, बड़ा है। 6 जो हमारा आंसर है वो 3 से भी कैसा है, बड़ा है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि होल नंबर में क्या होता है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई टू होल नंबर्स, कि जब भी हम किसी भी दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो दोनों होल नंबर से कैसा होगा, बड़ा होगा। Then इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई, when we multiply two whole numbers, then the product is bigger than each whole number। उसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी भी दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है यहाँ पे हमारा कि आंसर, कि जो उसका आंसर मिलेगा मल्टीप्लिकेशन का, तो उसका आंसर कैसा होगा, बिगर यानी कि बड़ा होगा, किससे, तो दोनों ही होल नंबर से कैसा होगा, बड़ा होगा। तो ये मुझे पता है कि आप किसी भी होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर लो, दोनों होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे, उसका जो आंसर मिलेगा वो दोनों ही होल नंबर से बड़ा होगा। क्या ये चीज मैं फ्रैक्शन में कैसे बोल सकता हूँ, कि मैं अगर किसी भी दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करूं तो उसका आंसर मिलेगा, क्या मेरा वो आंसर दोनों ही फ्रैक्शन से बड़ा ही होगा या छोटा होगा, कैसा होगा। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शन का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो उसका आंसर मुझे कैसा मिलेगा। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है कि कैसे, अगर दो में फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, तो हमें पता है कि दो फ्रैक्शन दिए गए उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, पर जो हमारा प्रोडक्ट उसका आंसर आएगा वो दोनों फ्रैक्शन से बड़ा होगा, छोटा होगा या कैसा होगा, हाँ वो हम देखेंगे। कैसे चेक करते हैं वो देख लो यहाँ पे। सपोज यहाँ पे मैं कोई एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया 1/2, मैं उसका मल्टीप्लीकेशन करूंगा यहाँ पे 3/7 से। देख लो यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3/7, तो इसका मुझे आंसर पता है कि प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर 3 1 जा 3 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, तो 2 7 जा 14, तो मैं 1/2 का मल्टीप्लीकेशन 3/7 से करूंगा तो उसका आंसर मुझे मिलेगा 3/14। अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है कि मैं ये मेरी जो प्रोडक्ट है यानी कि दोनों फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन, उसका जो आंसर मिला वो दोनों फ्रैक्शन से बड़ा है या छोटा है, तो इसके लिए मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा दोनों फ्रैक्शन का ये आंसर के साथ। तो सपोज यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करेंगे देख लो एक बार यहाँ पे। 1/2 3/7, ये दोनों की कंपैरिजन मुझे किससे करनी है, 3/14 से करनी है। तो एक बार ध्यान से चेक कर लो कि कंपैरिजन दोनों फ्रैक्शन की हम तब कर सकते हैं जब दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो। यानी कि मुझे यहाँ पे 1/2 की कंपैरिजन करनी है 3/14 के साथ, 3/7 की कंपैरिजन करनी है 3/14 के साथ। यहाँ पे मैं 1/2 की कंपैरिजन 3/14 के साथ तभी कर सकता हूँ जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो। सेम यहाँ पे भी 3/7 की कंपैरिजन 3/14 से तभी कर सकता हूँ जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे पहला स्टेप 1/2
ये जो डिनोमिनेटर 2 है उसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 14 मिलेगा। नंबर 2 है उसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर 14 मिल जाएगा। और ये चीज हम जब एडिशन सब्सट्रैक्शन करते थे, एलसीएम फाइंड करते थे, तो तब भी हम यही करते थे। अगर मैं डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे न्यूमेरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरा आंसर क्या मिलेगा, 1 7 जा 7, 2 7 जा 14, और यहाँ पे क्या है 3 डिवाइड बाय 14। देख लो यहाँ पे क्या हुआ, 7 डिवाइड बाय 14 यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर 14 यानी कि सेम हो गया। तो अब मैं कंपैरिजन करूंगा न्यूमेरेटर से कि 7 बाई 14 3 बाई 14 दो फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर 14 सेम है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो जिसका न्यूमेरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाएगा। तो 7 बाई 14 3 बाई 14, उसमें से 7 जो नंबर है वो 3 से कैसा है, बड़ा है, तो 7 डिवाइड बाई 14 इज ग्रेटर देन 3 डिवाइड बाई 14। यानी कि जो हमारी यहाँ पे प्रोडक्ट थी 3/14 वो एक फ्रैक्शन 1/2 से कैसी है, छोटी है। तो 1/2 इज ग्रेटर देन 3/14। चलो देखो ये 1/2 के साथ कंपैरिजन कर दी 3/14 की, सेम 3/7 के साथ भी मुझे कंपैरिजन करनी है, तो मैं कैसे करूंगा, तो 3/7 है, मुझे डिनोमिनेटर क्या लाया है, प्रोडक्ट में 14 है, तो डिनोमिनेटर मुझे 14 लाना है, तो मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 14 मिलेगा। 7 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 2 मुझे क्या मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा। अगर मैं डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो न्यूमरेटर को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 3 6/14, और मेरा यहाँ पे क्या था प्रोडक्ट 3/14, तो देख लो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमेरेटर किसका बड़ा है 6/14 का, तो 6/14 इज ग्रेटर देन 3/14। बट 6/14 ये कौन सा फ्रैक्शन है, 3/7, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 3/7 इज ग्रेटर देन 3/14। तो देख लो यहाँ पे ये जो मेरी प्रोडक्ट है वो 3/7 से भी कैसी हो गई, छोटी मिल गई। यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट दोनों ही फ्रैक्शन से कैसी है, छोटी है। और यहाँ पे एक चीज देख लो कि जो 1/2 है 3/7 है, ये दोनों कैसे फ्रैक्शन है, देखो अब जब पहले ही लेक्चर में हमने सीखा था कि ये जो 1/2 है इसमें से डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमेरेटर से, 3/7 उसमें भी डिनोमिनेटर कैसा है, बड़ा है न्यूमेरेटर से, तो ये दोनों मेरे जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन कैसे हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन है यहाँ पे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब भी मैं दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन का मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन करता हूं, जब भी मैं दो प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन करता हूं उसका जो आंसर मिलता है, यानी कि उसकी जो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट मिलती है वो प्रोडक्ट कैसी होगी, हर बार दोनों ही फ्रैक्शन से छोटी मिलेगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी टू प्रॉपर फ्रैक्शंस, when we multiply any two proper fraction then product is less than each of the fraction। when we multiply any two proper fraction, कि जब भी हम किसी भी दो प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट मिलेंगी यानी कि उसका जो आंसर मिलेगा वो दोनों ही फ्रैक्शन से कैसे होगा, छोटा मिलेगा। तो ये मैंने क्या किया, प्रॉपर फ्रैक्शन लिए दोनों। अब मैं दूसरा क्या करूंगा, दोनों ही फ्रैक्शन में कैसे ले लूंगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लूंगा। तो मैं चेक करूंगा कैसे मिलता है आंसर, चलो देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल में हमने क्या लिया था, पहले एग्जांपल में मैंने लिया था दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन लिए थे। तो अब मैं सेकंड एग्जांपल में दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लूंगा। कैसे, तो कि 3/2 उसका मल्टीप्लीकेशन मैं कर देता हूं 5/4 के साथ। तो उसका मल्टीप्लीकेशन तो मुझे पता है, क्या करेंगे कि न्यूमेरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमेरेटर से 3 5 जा 15 डिवाइड बाई 2 4 जा 8 मिल जाएगा। तो ये मेरा मल्टीप्लीकेशन मिल गया कि 3/2 का मल्टीप्लीकेशन में 5/4 से करूंगा तो मेरा आंसर मिल जाएगा 15/8। अब मुझे क्या करना है, दोनों ही फ्रैक्शन के उसका जो प्रोडक्ट मिलती है वो दोनों ही फ्रैक्शन के साथ मुझे कंपेयर करना है। तो मैं पहले 3/2 को कंपेयर करूंगा 15/8 के साथ, और दूसरा क्या करूंगा 5/4 को कंपेयर करूंगा 15/8 के साथ। चलो पहला स्टेप करते हैं, 3/2 को मैं कंपेयर करता हूं 15/8 के साथ। देख लो यहाँ पे 3/2 मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 8 मिलेगा। 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, 2 4 जा 8। चलो फिर मैं डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो न्यूमरेटर को भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 4 जा
12 और मेरा प्रोडक्ट क्या थी 15/8 थी। तो देख लो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है। तो मैं न्यूमरेटर से कंपैरिजन करूंगा तो 12 या 15 दोनों में से कौन बड़ा है 15। तो यहाँ पे जो 12/8 है वो कौन सा फ्रैक्शन मिल गया 3/2 इज लेस देन 15/8। देख लो यहाँ पे ये जो मेरा फ्रैक्शन है 3/2 वो प्रोडक्ट से कैसा हो गया, छोटा हो गया। यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट मेरी कैसी मिलती है, बिगर मिल रही है कि एक फ्रैक्शन से प्रोडक्ट कैसी है, बड़ी है। चलो दूसरा देखते हैं 5/4। मैं 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरा क्या चाहिए 8 चाहिए। मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो 5 को भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 5 2 जा 10। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या है मेरा, प्रोडक्ट 15/8 है। फिर से डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में 15 बड़ा है, तो देख लो यहाँ पे 10/8 यानी कि 5/4 इज लेस देन 15/8। तो यहाँ पे देखो दोनों प्रोडक्ट है वो दोनों ही फ्रैक्शन से कैसी है, बड़ी है। और यहाँ पे जो हमने आगे चेक किया था वही चेक करते हैं फिर से यहाँ पे कि जो मेरे दोनों फ्रैक्शन है, आप 3/2 ले लो 5/4 ले लो, दोनों ही फ्रैक्शन कैसे है मेरे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, बोल सकता हूं जब भी मैं दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या करता हूं, मल्टीप्लीकेशन करता हूं, तो वो जो प्रोडक्ट मिलती है वो कैसी मिलेगी, दोनों ही फ्रैक्शन से बिगर होगी। यानी कि प्रोडक्ट मेरी बड़ी मिल जाएगी दोनों ही फ्रैक्शन से। पहले हमने क्या चेक किया, दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन थे। अगर मैं कोई दो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो उसका जो आंसर, उसकी जो प्रोडक्ट मिलेगी वो कैसे होगी, दोनों ही फ्रैक्शन से छोटी होगी। अगर मैं दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेता हूं और उसका मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो मेरा जो आंसर प्रोडक्ट मिलेगी वो दोनों ही फ्रैक्शन के कैसी मिलेगी, मुझे बड़ी मिल जाएगी। अगर मैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन लूं और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लूं और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूं तो मेरा आंसर क्या मिलेगा, वो अब हम चेक करने वाले हैं। क्या चेक करेंगे, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे। पहले मैंने क्या चेक किया, दोनों ही प्रॉपर ले लिए, फिर दोनों ही इम्प्रॉपर ले लिए। अब मैं क्या करूंगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन लूंगा और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। सपोज पहला प्रॉपर फ्रैक्शन मैं ले लेता हूं यहाँ पे 2/5। इसका मल्टीप्लीकेशन करना है किससे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं हम यहाँ पे 7/3। चलिए इसका मल्टीप्लीकेशन तो हमें पता है कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर 2 7 जा 14, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर 5 3 जा 15। यानी कि जब मैं 2/5 को मल्टीप्लाई करता हूं 7/3 से, एक प्रॉपर फ्रैक्शन उसका मल्टीप्लीकेशन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आंसर मिल गया मुझे 14/15। चलो हम चेक करते हैं, हम कंपेयर करते हैं 2/5, इसकी कंपैरिजन मुझे करनी है 14/15 से, और दूसरा है 7/3, उसकी मुझे कंपैरिजन करनी है 14/15। 2/5 को मैं से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 15 मिल जाएगा, 5 3 जा 15। मुझे पता है कि मैं अगर डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो एकदम सिंपल बात है। 2/2 3 जा 6। अब चेक करो यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है। न्यूमरेटर 6 बड़ा है या 14, तो 14 बड़ा है तो 6/15, यानी कि 2/5 इज लेस देन 14/15। यानी कि 2/5 ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन प्रोडक्ट से कैसा होगा, छोटा मिलेगा। चलो ये चेक करते हैं 7/3। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मुझे 3 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं। अगर मैं डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 5 जा 35। आंसर क्या है हमारा 14/15। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में 35 बड़ा है तो 35 डिवाइड बाई 15, यानी कि 7/3 इज ग्रेटर देन 14/15। तो अब ये चेक करते हो, एक हमारा फ्रैक्शन प्रोडक्ट से छोटा है, दूसरा फ्रैक्शन प्रोडक्ट से बड़ा है। चलो देखते हैं क्या मिलता है हमारा आंसर। ये मेरा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैं ये चेक कर सकता हूं 2/5 के
प्रॉपर फ्रैक्शन है वो प्रोडक्ट से कैसा है, छोटा है, और मैं जो मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो प्रोडक्ट से कैसा है, बड़ा है। तो ये मैं कंक्लूजन क्या आया कि जब भी मैं एक प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन दूसरे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से करता हूं तो मेरे जो प्रोडक्ट आंसर मिलता है वो आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होगा, बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से कैसा हो जाएगा, छोटा मिलेगा। ये पता चला। तो तीन यहां पे हमने चीज देखी। क्या तीन चीज देखी? कि मैं प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर फ्रैक्शन से करता हूं, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से करता हूं, तीसरा प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से करता हूं। तो तीनों में जो मेरे प्रोडक्ट आंसर मिलता है, अगर मैं उसकी कंपैरिजन फ्रैक्शन के साथ करता हूं तो तीनों में रिलेशन कैसे मिलते हैं, मुझे अलग अलग मिलते हैं। ये तीनों चीजों को हम एक साथ लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, देख लो यहां पे। चलिए, फर्स्ट चीज पहली हमने क्या देखी, पहली मैंने ये चीज देखी कि प्रॉपर फ्रैक्शन उसका मैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर फ्रैक्शन से करता हूं। मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रोडक्ट मिला, यानी कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर करते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई टू प्रॉपर फ्रैक्शंस, पर ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन से करेंगे। देखो हमने यहाँ पे एक किया था, क्या किया था, देख लो यहाँ पे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन था, क्या गया, हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन उसका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो मेरा आंसर जो प्रोडक्ट थी वो दोनों ही फ्रैक्शन से कैसी मिलती थी, छोटी मिल रही थी। यानी कि व्हेन वी मल्टीप्लाई टू प्रॉपर फ्रैक्शंस देन प्रोडक्ट जो हमारा मिलता है वो कैसा मिलेगा, लेस देन ईच ऑफ फ्रैक्शंस। यानी कि जब भी हम दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसकी प्रोडक्ट दोनों ही फ्रैक्शन से कैसी मिल जाएगी, हमें छोटी मिलेगी। चलो सेकंड देखते हैं कि जब भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ करते हैं, क्या करेंगे, तो कि इम्प्रॉपर का मल्टीप्लिकेशन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ करेंगे, उसकी जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी, चलो क्या मिली थी देखते हैं। ये देख लो यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसका मल्टीप्लिकेशन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से किया तो दोनों ही फ्रैक्शन थे वो प्रोडक्ट कैसे कैसे थे, तो छोटे मिले थे, प्रोडक्ट हमें बड़ी मिली थी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट मिलती है, जो मेरी प्रोडक्ट है, इज ग्रेटर देन ईच ऑफ फ्रैक्शन। मतलब कि जब भी दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रोडक्ट कैसी मिलेगी, दोनों ही फ्रैक्शन से बड़ी मिल जाएगी। अब प्रॉपर फ्रैक्शन उसका मल्टीप्लिकेशन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ, प्रॉपर फ्रैक्शन उसका मल्टीप्लिकेशन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसकी जो प्रोडक्ट यानी कि आंसर मिलता है। तो ये क्या हुआ था, देख लो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, तो जो प्रोडक्ट थी वो प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ी मिलेगी और जो प्रोडक्ट थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटी मिल जाएगी। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट है इज ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी जो हमारी जो है इज लेस देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बात आएगी। ये तीन चीजें यहाँ पे आज देखी, कौन सी, ये पहली वाली, ये दूसरी, और ये हमारी क्या हुआ, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से कि जब भी हम किसी भी दो प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो हमारी प्रोडक्ट है वो कैसी मिलेगी, छोटी मिल जाएगी दोनों ही फ्रैक्शन से। यानी कि फ्रैक्शन दोनों बड़े हो गए प्रोडक्ट से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं दोनों, तो प्रोडक्ट हमें बड़ी मिलेगी दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। पर एक प्रॉपर है एक इम्प्रॉपर है, तो जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ी होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से छोटी होगी। ये चीज एक मार्क एमसीक्यू वीएसक्यू में आ सकती है, एक बार देख लेना। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन और किसी भी दो प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, एक प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका जो प्रोडक्ट मिलता है उसका रिलेशन फ्रैक्शन के साथ कैसे होता है, एक बार देख लेना। अब
उसके आगे हम देखेंगे कि ये जो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है उसके न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देख लो एक बार। बस आज इतना ही रखते हैं कि एक बार देख लेना कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दोनों ही फ्रैक्शन का, एक बार समझ लेना। और ये जो हमने सीखा है, अगली वाली वीडियो हमें हम देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।